हेलो दोस्तों, लवली न्यू के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ आ रही हैं लवली न्यू के रिगार्डिंग। मार्केट के अंदर मार्केट भले ही बियरिश चल रहा हो, जैसा कि बिटकॉइन हमें पता है 28 की सीरीज में भी आ चुका है, लेकिन लवली न्यू पिछले 3 दिन से मार्केट को बिल्कुल अपोज करता हुआ नजर आ रहा है। कंटिन्यूसली एक बुल रन दिखा रहा है, जैसा कि इसकी प्राइस जो थी 2 की सीरीज तक भी आ चुकी थी, 1819 की सीरीज तक भी था आज से 5-6 दिन पहले की अगर बात की जाए तो। लेकिन कंटिन्यूसली इसमें ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, बुल रन मिल रहा है, और अभी इसकी जो प्राइस है अपने प्रीसेल प्राइस से 6 गुना ऊपर चल रही है। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ से 18 की सीरीज से 62 की सीरीज तक आ चुका है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि ये प्राइस जैसा कि बढ़ रही है कंटिन्यूसली, और हमें पता है लवली न्यू की टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग रखती है अपने आप के अंदर और काफ़ी ज़्यादा गेम खेलती है। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है यहाँ पर कि अगर ये प्राइस और थोड़ा बहुत बढ़ा, और वहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं लवली न्यू ने काफ़ी ज़्यादा बायबैक ऑलरेडी की हुई है और वो अलग अलग वॉलेट्स के अंदर की हुई है। मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन भी किया था। अब हो सकता है वहाँ से ये वापस से बड़ी बर्निंग की फिराक कर रहे हो, इस वजह से ये कुछ टोकन सेल कर सकते हैं, और जैसे ये वापस से लो पे आएगा फिर इसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बाय कर सकते हैं। अगर आप समझ रहे हो, मोटा मोटी मैं बोल देता हूँ, जैसा कि अगर ये 1 ट्रिलियन को अभी अगर सेल करते हैं, सपोज अगर इसका प्राइस वापस से 2 की सीरीज तक आता है, तो ये वहाँ पर उसी प्राइस पर अगर इसको खरीदेंगे और उसी अगर अमाउंट में ये खरीदते हैं, सपोज अगर अभी ये किसी भी 1 ट्रिलियन टोकन को सेल करते हैं इस प्राइस पर, सपोज 6 की सीरीज पर, और जितना इनको यूएसडीटी या जो भी इनको बीएनबी मिलेगा उसको वापस अगर ये 2 की उस पर खरीदेंगे तो ऑफकोर्स इनका जो बाईबैक है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो अगर इन्होंने 10 ट्रिलियन बाई करके रखा है तो सपोज आप खुद ही सोच लीजिए वो 30 ट्रिलियन हो सकता है। तो ऐसा गेम भी खेला जा सकता है, ये एक्सपेक्टेशन हमेशा से रही है लवली इनू से। लेकिन अगर बात की जाए इसकी मार्केटिंग की, जैसा कि मैंने हमेशा आपको बोला है कि स्ट्रॉन्ग की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है लवली इनू, लेकिन इसकी जो मार्केटिंग थी वो हमेशा से जीरो रही है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि इनकी जो टीम है वो रस्ट है, लेकिन प्रोजेक्ट है वो बेस्ट है। ठीक है, मार्केटिंग को मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि मार्केटिंग अब इसमें होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि ये जो एक ट्विटर हैंडल है, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, 2.25 लाख के आसपास, नहीं सॉरी 2,43,000 के आसपास इनके फॉलोवर हैं, तो काफ़ी बड़ा ट्विटर हैंडल है। और पहले इन्होंने कभी भी लवली न्यू के रिगार्डिंग स्पेशली ट्वीट नहीं किया है, लेकिन अभी इस बियरिश मार्केट, जैसा कि बुलिश परफॉर्मेंस ड्यूरिंग बियरिश मार्केट, लवली विल हिट इतना इतना दिस वीक, यानी कि 1-0 किल करेगा। जैसा कि यहाँ पर 6 की सीरीज में इसका प्राइस नजर आ रहा है, तो कह रहे हैं कि ये 1-0 किल होगा और यहाँ पर 1 आएगा। तो ये हो भी सकता है क्योंकि जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से परफॉर्मेंस दे रहा है। तो लेट्स सपोर्ट लवली, लोट्स ऑफ लव फ्रॉम लूकास। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि इसकी जो मार्केटिंग है वो शुरू हो चुकी है। मार्केटिंग इन्होंने शुरू कर दी थी 1-2 हफ्ते पहले से ही, लेकिन इस ट्वीट को देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि ये कुछ खर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि इस इतने बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप इनका जो बायो देखोगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि ये एक्टर हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर है, प्रमोटर हैं, तो और काफ़ी बड़ा ट्विटर हैंडल है। तो ऑफकोर्स ये कुछ पैसा वगैरह भी लेते होंगे किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। तो अगर इस पर खर्चा भी करने लगी है लवली इनू, तो भैया ऑफकोर्स इसकी मार्केटिंग अब शुरू हो चुकी है, तो ये बढ़ता ही जाएगा कंटिन्यूसली। क्योंकि कितना भी बायबैक या सेल हो जाए लवली न्यू टीम की तरफ से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये बढ़ने वाला है। क्योंकि अगर मार्केटिंग इस लेवल पर होगी तो इसमें जो इन्वेस्ट करने वाले की जो काउंटिंग होगी वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, और इसी वजह से ये मार्केट को अपोज भी कर रहा है। और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है लवली न्यू के लिए, क्योंकि पिछले कई महीनों से लोग इंतजार कर रहे हैं इसी तरह की कुछ अपडेट्स का। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगला जो महीना रहने वाला है वो काफ़ी स्पेशल रहने वाला है लवली न्यू के लिए। जैसा कि हम जानते हैं इसकी वेबसाइट पर इन्होंने जब से रीडिज़ाइन किया है और रोड मैप पे लिखा हुआ है 10 एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग करवाना, तो वो होने वाली एनिवर्सरी के दिन। अब एनिवर्सरी तो वैसे 15 जुलाई को होना चाहिए थे, लेकिन जो एडमिन है वो 30 जुलाई को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उसी दिन ये 5 एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ था। तो एक्सचेंजेस पर लॉन्चिंग की अगर बात करें तो वो 30 जुलाई को होने वाली है, यानी कि जो अगला महीना रहने वाला है उसमें होने वाला है। अब जैसा कि हम जानते हैं अभी मई खत्म हो चुका है, उसके बाद में जून है, और फिर नेक्स्ट मंथ जो है वो जुलाई, यानी कि बीच में ये 1 महीना है, और फिर उसका भी लगभग पूरा है मान सकते हैं। तो अगले 2 महीने और हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पर तो इसका प्राइस काफ़ी अच्छा खासा बढ़ेगा। यहाँ तक कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये 2-0 किल कर सकता है, यानी कि 100x भी आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर ये 10 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता है। अगर नहीं होता है फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर होता है मैं उस बेसिस पर बोल रहा हूँ। ठीक है, अब जैसा कि इसकी मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो ये ट्वीट तो है ही। इसके अलावा बीएनबी मास्टर काफ़ी बड़ा ट्विटर हैंडल है, और बीएनबी मास्टर मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन पर जितने भी टोकन्स वगैरह होते हैं उनको ये प्रमोट करता रहता है कंटिन्यूसली, और पहली बार इन्होंने लवली इनू के रिगार्डिंग भी किया। हालांकि इन्होंने काफ़ी टोकन्स को मेंशन किया यहाँ पर, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं फाइनेंस लवली, लवली फाइनेंस, तो लवली इनू को भी इन्होंने फोकस में लिया है। क्योंकि वाकई में बात तो कहनी पड़ेगी कि अगर यूटिलिटीज़ की बात की जाए तो लवली इनू काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि लवली V3 स्वैप है और लवली न्यू सपोर्टर। अब जैसे कि हम जानते हैं लवली न्यू सपोर्टर एक ऐसा ट्विटर हैंडल है जो फ्रॉम द बिगिनिंग इसको सपोर्ट करता है। ये कोई कम्युनिटी मेंबर होगा जिसने एक चैनल अलग से बनाया है, सॉरी ट्विटर हैंडल बनाया है इसको प्रमोट करने के लिए। अब काफ़ी लंबे समय से ये ट्वीट वगैरह नहीं कर रहे थे, क्योंकि लवली इनू में कुछ ऐसी अच्छी खासी अपडेट्स भी नहीं आ रही थी। इवन ये कह सकते हैं निगेटिविटी बढ़ती जा रही थी।
लेकिन अभी ये भी बोल रहे कम बैक, तो अभी इनका भी कंटिन्यूसली जो प्रमोशन है वो चलता रहेगा लवली न्यू को लेके। तो भैया लवली V3 स्वैप की भी बात अगर की जाए तो लवली न्यू का जो प्राइस है वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी एक्सचेंजेस पर आप देखोगे तो लवली न्यू का प्राइस है वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा लवली V3 स्वैप पर। और यही चीज़ इन्होंने पहले एक बार BNB के लिए भी बोली थी कि BNB का जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा शो हो रहा है अदर एक्सचेंजेस या वॉलेट की बात की जाए तो उनके कंपेरिजन में लवली V3 स्वैप पर। और यहाँ पर इसका प्राइस जो है वो ऑलरेडी 1-0 किल करके 1 की सीरीज में दिखा रहा है यहाँ पर, और वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है एक्सचेंजेस पर भी अगले 1-2 दिनों में। तो ये पॉसिबल हो भी सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। हालांकि मैं ये भी आपको एडवाइस करूंगा कि अगर ये वापस से डाउन आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा अगर मार्केट की बात की जाए बिटकॉइन तो उसमें एक वापस एक डंप देखा जा रहा है, उसके बाद में एक बुलरन आ सकता है। लेकिन लवली न्यू बिल्कुल अपोज कर रहा है मार्केट को, और अगर ये बायबैक वाकई में करना चाहते हैं कुछ और ज़्यादा अमाउंट तो ये फिर से प्राइस को डंप करवा ही देंगे किसी तरह से, थोड़ा बहुत सेल वगैरह करके। तो आपको थोड़ा बहुत ट्रेड कर लेना चाहिए, जैसा कि अगर आपने काफ़ी ज़्यादा होल्ड करके रखा है तो आप अपना 20-30% जो अमाउंट है लवली का उसको ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन आपका ही फाइनल डिसीजन है, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। अगर कर सकते हो तो उससे भी थोड़ा बहुत आप बना सकते हो पैसा, वो तो चलता ही। ट्रेडिंग जो भी करता होगा उसको पता है कि ट्रेडिंग से किस तरह से थोड़ा थोड़ा मुनाफा है वो डेली बेसिस पर भी बनता रहता है, ठीक है। अब जैसा कि मार्केटिंग ही अभी कंटिन्यूसली चल रही है तो नेक्स्ट 1000x जेम करके ये एक ट्विटर हैंडल जिसके 2,45,000 के आसपास फॉलोवर है, तो बहुत ही बड़ा ट्विटर हैंडल है ये भी। इसको भी एक बड़े इन्फ्लुएंसर की तरह देखा जा सकता है, और इन्होंने भी लवली न्यू के रिगार्डिंग ट्वीट किया है। स्पेशली लवली न्यू नहीं, लेकिन इन्होंने बोला कि 2022 में जो 100x जेम्स हो सकते हैं उनमें एक लूना लिखा है। हालांकि लूना को लिखने का जो रीज़न है वो ये हो सकता है कि एक तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में, जैसा कि इधर भी आप देखोगे तो लूनाटिक्स लूना, ये देखिए आप ट्रेंडिंग में लूना ही दिखाई दे रहा है, और वो डिजर्व भी करता है क्योंकि इतना ज़्यादा उसने बर्बाद किया है लोगों को, और वापस से लोगों को होप मिल रही है नई चैन के साथ में। उसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको 6 बजे मिल चुका होगा, ये तो थोड़ा लेट आएगा लेकिन आपको ऑलरेडी वो मिल जाएगा, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लूना के रिगार्डिंग आपकी कोई भी डाउट है तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, मैं बैक टू बैक लूना पर वीडियोज़ बना रहा हूँ। अब सेकंड नंबर पर इन्होंने लवली रखा है, फिर बेबी डोज, देन सिप और देन सीतामा, यानी कि 4 इन्होंने मीम कॉइन्स रखे हैं और एक लूना रखा है, और वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में, और वाकई में वो दे भी सकता है क्योंकि एकदम नई चेन आ रही है अचानक से, जैसे वो लॉन्च होगा, और कल की डेट में वो लॉन्च होने वाला है 28 को, तो भर भर के उसमें सेल परचेजिंग देखने को मिल सकती है। इस वजह से उसका प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ सकता है। 100x तो काफ़ी छोटी मोटी बात है, क्योंकि जिस हिसाब से ये घटा है तो थोड़ा बहुत बढ़ना भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब लवली की हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे इसको रखा है, तो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लवली इनू में अब नज़र आने लगी है, और मार्केटिंग इसकी बढ़ चुकी है दोस्तों। ये चीज़ तो आप कंप्लीट कह सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा मैंने बड़े बड़े ट्विटर हैंडल आपको दिखाए हैं, वो कंटिन्यूसली लवली को प्रमोट कर रहे हैं, और बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो भी लवली न्यू की बात कर रहे हैं अपने टॉप 5 पिक्स में, जो कि 2022 के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, और स्कैम वगैरह अब तो मत बोलिए, कम से कम ट्विटर वेरीफाइड हो चुका है, सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो कमेंट्स में बताइए आप क्या सोचने लगे हो अब लवली न्यू के लिए, और अगर आपको और ज़्यादा वीडियोस देखनी है लवली न्यू के रिगार्डिंग और मीम कॉइन्स के रिगार्डिंग खासकर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जैसा कि इन्होंने ये पिन ट्वीट करके रखा हुआ है। जब से ट्विटर वेरीफाइड हुआ है तब से पॉजिटिविटी और भी बढ़ रही है। तो फिलहाल ये था इस वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।